यार सिर्फ सैलरी भर देना या हर महीने या हर साल थोड़ा बहुत ग्रोथ देना, इससे आपका बंदा आपके वहाँ लाइफ टाइम तक या लंबे समय तक नहीं टिकेगा। आपको ये जानना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका ड्रीम क्या है, उसका एस्पिरेशन क्या है। वो कई बार ये चीज़ में गलती करते हैं कि बिजनेस किया, पैसा बनाया, लेकिन खुद के लिए ही बनाया। खुद का घर बना ली, खुद की गाड़ी बना ली, खुद की लाइफस्टाइल बना दी, लेकिन उनके वहाँ जो बंदा था, वो बंदा जहाँ था वहीं का वहीं अभी भी है। कि लोग चाहते हैं कि भाई हमारे वहाँ पर अच्छी टैलेंटेड फीमेल आए जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे, लेकिन उनके लिए बाथरूम का भी व्यवस्था तक आप नहीं कर पा रहे हो। सही है। उसके बैठने की आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। आप अपने वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे। बेसिक फैसिलिटीज़ आप उसको पेंट्री नहीं दे पा रहे हो जहाँ पर वो खाना वगैरह खा सके। अभी रिसेंटली हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, उसके अंदर पूछा गया मुझसे कि सर आज के टाइम पर जो टीम मेंबर हैं वो लंबे समय तक टिके, उसके लिए किसी कंपनी को क्या करना चाहिए। तो मैं वही बता रहा था, यार सिर्फ सैलरी भर देना या हर महीने या हर साल थोड़ा बहुत ग्रोथ देना, इससे आपका बंदा आपके वहाँ लाइफ टाइम तक या लंबे समय तक नहीं टिकेगा। आपको ये जानना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका ड्रीम क्या है, उसका एस्पिरेशन क्या है। और कहते हैं ना, आप दूसरों की चीज़ों को या दूसरे के सपनों को पूरा करने में हेल्प करोगे तो आपके सपने अपने आप पूरा हो जाएंगे। तो आज ये हमारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है ना, वो कई बार ये चीज़ में गलती करते हैं कि बिजनेस किया, पैसा बनाया, लेकिन खुद के लिए ही बनाया। खुद का घर बना ली, खुद की गाड़ी बना ली, खुद की लाइफस्टाइल बना दी, लेकिन उनके वहाँ जो बंदा था, वो बंदा जहाँ था वहीं का वहीं अभी भी है। और फिर वो बंदा क्यों ना सोचे कि यार मुझे अगर यहाँ पर मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों दूसरी जगह ना जाऊँ। तो ये बिजनेसमैन को सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। दो तरीके के लोग होते हैं सर दुनिया में, और हमने देखे हैं कि जब भी हम चाय पीने जाते हैं, चुस्की मारने जाते हैं, तो एक ऐसे बंदे होते हैं कि जब चाय का कप रखा है और उसके अंदर गलती से अगर मक्खी गिर गई तो वो सोचेगा कि भाई इसको रिप्लेस करो और मुझे नई फ्रेश दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको भी छोड़ते नहीं। तो वो मक्खी को पकड़ेंगे, उठाएंगे, फेंक देंगे और वो पूरी चुस्की मार लेंगे और फिर उसको बोलेंगे भाई इसमें मक्खी गिरी थी और एक दे। अच्छा, मतलब ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दो माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं ना, तो पहले ऐसे होते हैं कि जिनको चूस लेना है। अच्छा। सामने वाले बंदे को, तो वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते, वो उसको मशीन समझ लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि आज मैं कहीं पर भी हूं तो इनकी वजह से हूं, क्योंकि वो जिस लेवल पर जाकर हार्डवर्क करते हैं गर्मी के अंदर, इतने बड़े टेम्परेचर के अंदर। किसी ने मुझे बोला था कि 24 क्या बोलते हैं, 24 का टेम्परेचर रखकर आप जो काम करते हो उसका अगर उल्टा किया जाए तो 42 टेम्परेचर में काम करने वाले लोग आपकी टीम में होते हैं। कि जो फैक्ट्री के अंदर उतना शेक के साथ वो अपने आप को वहां पर स्पेंड करते हैं। तो उनकी गर्मी को जब तक आप यहाँ 42 की जगह 22 के अंदर जब बैठकर आप महसूस नहीं कर पाओगे ना, तो आप उनकी वैल्यू को कभी नहीं समझोगे। और इसमें तो एक चीज़ और भी है, बिजनेसमैन जो गलतियां करते हैं, छुट्टी वगैरह नहीं देना। यस। किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा उनके लिए कुछ नहीं करना। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि किसी को कहीं पर इमरजेंसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा मैटर है, तुम देख लो। सही है। तो बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। अब ये गलतियां करने के बावजूद कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बंदा मेरे लिए लॉयल रहेगा। 100%। यहाँ पर भी एक स्टोरी है, अगर आप चाहो तो वो भी मैं शेयर करूँगा। बहुत सारे जीआईडीसीज के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो अपना गांव, परिवार सब कुछ छोड़कर आते हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट वहां पर हुआ जो मैंने अपने कानों से सुना और उसके बाद मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि बच्चा था, वो बच्चा खेल रहा था और खेलने के टाइम पर उसका परिवार जो था वो काम पर लगा था। मतलब इन लोगों का कैसा सेटअप होता है कि ऊपर की जगह रहने के लिए लोग दे देते हैं और नीचे की जगह फैक्ट्री होती है जहां उनका काम करना होता है। तो बच्चा ऊपर खेल रहा था और नीचे ये लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन फैक्ट्री के ऊपर से एक बड़ा वोल्टेज वाला जो तार है ना, वो जा रहा था, इलेक्ट्रिक। अच्छा। और उस टाइम पर पता नहीं कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई या ऐसा कुछ माहौल क्रिएट हुआ, वो बच्चा खेलते खेलते गलती से उस तार के नजदीक चला गया और वो सीधा टच हो गया। अच्छा। मतलब विद इन अ सेकंड उस बच्चे की जान जो है वो उधर खत्म हो गई। और इस सिचुएशन के अंदर जब उसके
पिता, उसकी माता जब वहां पर आए और वो सिचुएशन को जब उन्होंने देखा, उनका खुद का वहां पर बोलना और समझना जो है वो अनसुना हो गया था। जो उनकी माता श्री जी थी, उनको खुद को पेन अटैक आ गया अच्छा। उसी सिचुएशन के अंदर, और उसको बचाने के चक्कर के अंदर जब वो लोग भागे गए, ये सारी चीजें हुई, एंड ऑफ द पिक्चर के अंदर ऐसा निकल कर आया कि 20-30 लाख रुपया या कुछ अमाउंट देकर ये मैटर जो है ना वो इधर सुलटा लो, इसको बड़ा मत करो। अच्छा। तो ऐसे भी हादसे जब होते हैं या ऐसी जब सिचुएशन क्रिएट होती है, तब हमें महसूस होता है कि इन लोगों ने अपनी जान फूंक दी किसी कंपनी को बड़ा करने के लिए, लेकिन इनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे बिजनेसमैन का फिर ग्रो होने का कोई हक ही नहीं बनता। सर, जब ऐसे लोग हमें मिलते हैं ना, तो हम खुद उनको बोलते हैं कि पहले आपको आपकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हम आपको मदद तब कर पाएंगे जब आपका माइंडसेट चेंज होगा। और ये सारी चीजें हम लाइव, हमारा जो LDB प्रोग्राम होता है जिसको लगातार हम करते आ रहे हैं, उसके अंदर इन चीजों को जब बताते हैं ना, तो लोग अपने आप को रिलेट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी, बहुत वियर्ड है सर। और ये चीज़ मैंने देखा हुआ है, ये खास करके छोटे बिजनेसमैन जो है MSMEs में जो बिलोंग करते हैं, जिनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक होता है। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमा रहे, ऐसा नहीं कि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, बस उनकी मानसिकता नहीं है। वो कहते हैं ना, उनके दिल के अंदर वो फीलिंग नहीं है कि सामने वाले बंदे की तकलीफ भी मैं समझूं। जब आप जॉब कर रहे थे तब आपको बड़ी तकलीफ थी और आपकी उम्मीद थी कि मेरा बॉस मेरे लिए ये करे, लेकिन जब आप बॉस बने तब आप वो तकलीफों को भूल गए। सही बात कि मेरे साथ तकलीफ हो रही है मेरी। आज हम ये चीज़ देखते हैं कि लोग अपनी टीम के अंदर लोगों को कितने सालों से काम करवाते हैं, उनके लिए बेसिक चीज़ें भी नहीं रखते। आज कई जगह पर ऐसा हमने देखा हुआ है कि लोग चाहते हैं कि भाई हमारे वहाँ पर अच्छी टैलेंटेड फीमेल आए जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे, लेकिन उनके लिए बाथरूम का भी व्यवस्था तक आप नहीं कर पा रहे हो। सही है। उसके बैठने की आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, आप अपने वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे, बेसिक फैसिलिटीज़ आप उसको पेंट्री नहीं दे पा रहे हो जहाँ पर वो खाना वगैरह खा सके। अब इन सब चीज़ों के ना करने के बावजूद भी आप उम्मीद करो कि लोग मेरे लिए लॉयल बन के सालों साल तक मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे, तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात। कितनी जगह पर ये सारी चीज़ें ऐसे, जैसे हादसे आपने बोले, ये हादसे होते हैं और हादसे होने के बाद उनको बोलता है ठीक है कोई बात नहीं ना, पैसे ले लो ख़त्म करो। वही। अब ऐसे लोग अगर जब तक बिजनेस के अंदर ग्रो करने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लगता इस मानसिकता के साथ वो कभी ग्रो कर पाएंगे। डेफिनेटली। है ना, क्योंकि बिजनेस को, और सबसे बड़ी चीज़ सर जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि पहले इंसान को इंसान समझना शुरू करो। जो आप उसको मशीन, नौकर, गुलाम, आप जो ये चीज़ उसके साथ में करने की कोशिश करते हो, कि आज मैंने देखा हुआ है कि एक ऑनर जो है वो चाहता है कि मेरे वहाँ पे बंदा जो है ना 365 दिन काम करना चाहिए, 24 घंटे काम करना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए, छुट्टी नहीं लेना चाहिए, गांव नहीं जाना चाहिए, फैमिली के साथ कुछ एन्जॉयमेंट नहीं करना चाहिए, कोई त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, कोई टाइम पास नहीं करना चाहिए, कोई गॉसिप कुछ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो चाहते कि नहीं करना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा 100% काम 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 काम। ये मानसिकता आज कितनी सारी कंपनी के अंदर सर, हमने जब पॉलिसीज बनाए, उनके वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बनाए, उनको बोला कि आप लीव कितने देते हो, बोले हमारे वहाँ कोई लीव नहीं होता है। मैंने बोला गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय को मिनिमम साल के 18 लीव देती है मिनिमम, और वो भी संडे छोड़ के। सही है। तो कई बार तो लोग बोलते हैं सर संडे तो हम देते हैं ना, एक दिन तो हमारी छुट्टी होती है ना, पूरी फैक्ट्री बंद होती है। अरे पूरी फैक्ट्री बंद होती है, उसके अलावा आपको वो लीव देनी होती है। संडे के अलावा आपको 18 लीव देनी होती है, जिसमें 12 कैजुअल होती है और 6 जो होती है वो सिक लीव होती है। लोग नहीं काम करते, नहीं इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। अब ऐसी मानसिकता के साथ आप बिजनेस को ग्रो करोगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे आश्चर्य होता है, जो कई बार मैंने सेशंस वगैरह के अंदर भी पूछे हैं, कि यार दुनिया में सबसे कम काम करने वाले जो लोग हैं वो इंडिया के बाहर की फैक्ट्रीज, इंडिया के बाहर के लोग, स्मार्ट वर्क करने वाले वो लोग, मेहनत कम करने वाले वो लोग, लेकिन कंपनियां उनकी सबसे बड़ी। और हमारे वहाँ पे 24-24 घंटे काम होते हैं, 365 दिन होते हैं, उसके बावजूद ये कंपनियां बड़ी क्यों नहीं हो रही है? इसका क्या कारण? इसका सिंपल कारण सर खाली इतना ही है कि हमें अपना माइंडसेट जो है ना वो पहले हमें चेंज करना पड़ेगा।
क्योंकि कई लोग उसी चीज के अंदर खुश हो जाते हैं कि अगले 2-3 फैक्ट्री जो मेरे साथ चल रही है उससे तो बड़ा टर्नओवर मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे एरिया का मैं राजा हूँ। और उनको उसी में सेटिस्फेक्शन मिलता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं कि इंडिया के अंदर जब नाम बना लिया, गुजरात के अंदर नाम बना लिया, पर्टिकुलर अपनी सिटी के अंदर नाम बना लिया, तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने जंग जीत ली। तो ऐसे ही लोगों को जब ग्लोबली लेवल पर लेकर जाते हैं, या ऐसे ही लोग जब बाहर जाते हैं और बाहर की दुनिया के अंदर जब अपने आप को देखते हैं, तब जाकर उनको महसूस होता है कि वह दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। सही बात है।